बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी जय। हर हर महादेव। रामायण के आज अपने इस 34वें अंक में हम भरत जी और श्री राम जी के मिलन को कहेंगे। भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न और मुनि वशिष्ठ जी के साथ माताओं और सभी प्रजाजनों के साथ रामाश्रम में आ चुके हैं। सब आपस में मिल चुके हैं। सीता जी अपनी सासुओं से यहाँ मिलेंगी। यहाँ से आगे हम ये शुरू करते हैं। आशा है आप इसको सुनेंगे और आनंद लेंगे। लागी लागी पग सबन सिए, भेटति अति अनुराग, हृदय आसी सही प्रेम बस, रहियं भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों में लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सौभाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहूँ गुरु ज्ञानी, कही जग गति मायिक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरुजी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइथ कहकर, अर्थात जगत माया के अधीन है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुरधारी। उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी दुसह दुख को प्राप्त हुए और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजू आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबुते ही दिन प्रभु कीना, मुनहि कहे जलु काहू न लीना। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदनी, भोर भय रघुनंदनी,
जो मुनि आयुष दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो कछु सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, भय पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अग स्तूला, सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयो साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुरसुरी जस, शुद्ध भये दो बासर बीते, बोले गुरसन राम परीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि के समान है। पाप उनका नाम लेने से ही नष्ट हो जाते हैं। वे श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हों। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जितने तीर्थों का आह्वान किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध है। उनके संसर्ग में कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। श्री राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारहि पाऊँ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहऊ सब कियऊ ढिठाई, उचित होए तस करई गोसाई। आप सबके साथ अयोध्यापुरी लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती, राजा दशरथ स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला है, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, आप जैसा उचित समझे वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करना नयन तन, कसन कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहनऊ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुन सभे समाजू, जनु जल निधि मह विकल जहाजू, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर
सारा समाज भयभीत हो गया कि यहाँ से अब वापस जाना पड़ेगा। मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उनके जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पे तिहु काल नहाई, जो बिलो के अग ओघ नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखही हर्षही दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पैश्वनी नदी में तीनों समय सुबह, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाई, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरई सुधा समबारी, त्रिबुद तापर त्रिबुद बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के कामदगिरी पर्वत को और वन को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल बहाते हैं, और तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अग्नित जाति, फल पर सून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनि बन छवि के ही पाही। वन में असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। वन बहुत ही सुंदर है। सरनी सरोहर जल विहंग, कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रौरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बना बनाकर, भर भर कर कंद मूल और फल अंकुर आदि की सब ही दे ही कर विनय प्रणामा। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद से गुण और नाम बताकर भेंट कर रहे हैं। कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि। फेरत राम दोहाई देहि। लोग उनको उनका दाम देना चाहते हैं, लेकिन वो दाम नहीं लेते हैं। पर लोटा देने पर श्री राम जी की दुहाई देते हैं। अगर उनको कहते हैं कि हम नहीं लेते हैं, तो फिर वो श्री राम की दुहाई देकर आग्रह करते हैं कि आप ले लीजिए। कहीं सने मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, प्रेम को पहचानिए।
दान देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार नहीं कीजिएगा। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें ही अगम अति दर्श तुम्हारा, जस मरुधर निदेव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवेजा, परिजन प्रजौ चहे जस राजा। हम लोगों के आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनका परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि संकोच तजी, करहि छो लखिने हूँ। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहू। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़िए और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। जो हम लेकर आए हैं उसको आप लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगुन भाग हमारे। देव कहाँ हम तुम ही गोसाई, देव कहाँ हम तुम ही गोसाई। ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने बनकर वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपको कपड़े और बर्तन हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि और कुजाती हैं। भील अपने बारे में कहते हैं कि हमारा तो ये हाल है। पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाही। सपने हु धर्म बुद्धि कस काहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते करते ही बीतते हैं। जो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है, हमारे दिन रात पाप करते करते ही बीतते हैं तो भी हमारी कमर में ना कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, हमारे अंदर स्वप्न में भी धर्म बुद्धि नहीं होती है। यह सब तो श्री रघुनंदन के दर्शन का ही प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे तुसे दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुरागन, बचन सुनावहीं। बोलनि मिलनि सिय राम, चरण स्नेह लखी सुख पावहीं। नर नारी निंदरहि नेहु, निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोह तले लोका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं।
उन्हें कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उन्हें धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका अपने ऊपर लेकर तैर गया। कि जो आदमी जिनका सब निरादर ही करते हैं, श्री राम जी की कृपा से सब लोग उनको प्रेम कर रहे हैं। कैसे? जैसे लोहा नाव को भी अपने ऊपर लेकर पार हो जाता है। बिसरहि बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भय पीन प्रवान प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते और कूदते हैं, सब लोग इसी तरह से वन में विचरण कर रहे हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रति बेस बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं को आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमु राम बिनु काहू, लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सास सेवा बस कीनी, कि नहीं लहे सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। किस भेद को? कि जितनी भी सासुएं थी सीता जी सभी की एक साथ सेवा करती हैं। सब माताएं श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं की सेवा से, सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचत केहि केहि, महीन बीचु बिद नीचुन देही। सीता जी समेत दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भरपेट पछताती है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच में से समा जाने का रास्ता नहीं देती है, फटती नहीं है बीच में से, और विधाता उनको मौत नहीं देता है। लोकहु वेद विदित कभी कहें, राम विमुख धलु नरक न लहें। यह संसहु सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि श्री राम जी से विमुख है, उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती है, उनके लिए नरक में भी स्थान नहीं है। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है कि श्री राम जी अयोध्या वापस चलेंगे या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन, निसी न नींद नहीं भूख दिन। भरत बिकल सुचि सोच, नीच कीच बीच मगन। जसमी नहीं सलिल संकोच। भरत जी ना तो रात में नींद आती है
और ना ही दिन में भरत जी को भूख लगती है। वे पवित्र सोचने में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे जमीन जो तालाब के तल की जो कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होने लगती है। भरत जी इस तरह से व्याकुल है जैसे तालाब के नीचे कीचड़ में दबी हुई मछली को जल की व्याकुलता होती है, उसी तरह से भरत जी भी व्याकुल हैं। कीनु मातुम इस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली, केहि विधि होए राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, माता की बुद्धि से मिलकर काल ने ये कुचाल की है। जैसे धान पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मातु कहऊ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट करबे की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे। भरत जी सोचते हैं कि गुरु जी की आज्ञा मान के तो राम अवध को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कहेंगे। फिर मन में सोचते हैं कि गुरु जी तो राम जी की रुचि जो होगी वो जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कैकेयी के कहने से श्री रामचंद्र जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। फिर सोचते हैं कि माता के कहने से चलेंगे, फिर सोचते हैं कि माता जो इसने श्री राम को जन्म दिया है वो ऐसा क्यों कहेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि में कसमऊ बाम विधाता, जो हट करऊं तय निपट कुकर्मु, हर गिरि तय गुरु सेवक धर्म। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब चल रहा है, मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और विधाता भी प्रतिकूल है, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, ये कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी होता है। सेवक धर्म बहुत भारी होता है, कैलाश पर्वत से भी भारी होता है, मैं हट भी नहीं कर सकता हूँ। एकहु जुग तिन मन ठहरानी, सोचत भरत रैन बिहानी। प्रातः नहाई प्रभु सिर नाई, प्रातः नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरती है कि क्या किया जाए। सोचते ही सोचते रात बीत जाती है। भरत जी प्रातः उठकर स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही हैं कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। उनका बुलावा आ गया वशिष्ठ जी का। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाय, विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु।
श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय के अनुसार वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संत पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरुप तुमात बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कोई न राम सम जान जथारथ। विधि हरिहरु शशि रवि दिस पाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान कोई नहीं जानता। सभी तत्वों को श्री राम जी जानते हैं, इनके समान कोई और नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव, इंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, अहिप महिप जस लागी प्रभुताई। जोग सिद्ध निगमागम गाई, करी विचार जिय देखहु नीके। राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी अभी जो बताया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से विचार करके देखो, वह तो स्पष्ट दिखाई देगा ही। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। समुझई सयाने करहूँ अब, सब मिली सम्मत होय। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। गुरु जी कहते हैं कि श्री राम जी का रुख रखने में ही सबका हित होगा, क्योंकि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। वो सब तत्व को जानते हैं। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कछु सकद राम अभिषेकु, सब कछु सुखद राम अभिषेकु। मंगल मोद मूल मग एकु, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ। कहु समझी सोई करऊ उपाय। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, न परमारथ स्वार्थ सानी। उतरु न आवे लोग भय भोरे, तब सिय नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और लोकहित की सनी हुई वाणी सुनकर सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग विचार शक्ति से रहित हो गए हैं। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तय एक बढ़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा,
सूर्यवंश में एक से एक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं, कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजई सकल कल्याणा, असीस राउर जग जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई को टारी टेकी जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जनता है, ये जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया है। भरत जी कहते हैं कि आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझहि मोय उपाय अब, भरत जी कहते हैं कि बूझहि मोह उपाय अब, सो सब मोर अभागु। सुनी सने मैं बचन गुरु और उमगा अनुरागु। अब आप मुझसे पूछते हैं कि यह सब मेरा अभाग्य है। आप मेरे से आप पूछ रहे हैं तो ये मेरा बुरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचौ तात कहत एक बाता, अरद तजई बुध सर्वबस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ देते हैं। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग वो होते हैं कि जो आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ देते हैं। ये बात मैं सकुचा कर कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? तुम कानन गव नहु दो भाई, तुम कानन गव नहु दो भाई। फिर ही लखन सिय रघुराई, सुनि सुबचन हर से दो भ्राता। भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोम ही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। इतना सुख उनको प्राप्त हुआ। अन्य लोगों को भी तो इसमें अधिक लाभ और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन को जाए या भरत शत्रुघ्न जाए, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करौ जन्म भरि बासु, एहि तै अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि जी ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन का वास करूंगा।
मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ ते नाथ निज, कीजय बचन परवान। श्री राम जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देख सनेहु, भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी व्यथे हो गए, अपनी सुध बुध भूल गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र के समान है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी हुई लग रही है। गाच है पार जतुन ही हेरा, गाच है पार जतुन ही हेरा, पावती नाव ने बोहित बेरा। और करहि को भरत बढ़ाई, सरस सीप के सिंधु समाई। क्या बात है। वह समुद्र पार जाना चाहती है। ये जैसे जो अबला स्त्री से खड़ी दिखाई दे रही है मुनि जी की बुद्धि, और वो समुद्र पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे हैं, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती है। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। भरत जी की बड़ाई कोई नहीं कर पाएगा। वो कैसे होगा। जैसे तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। छोटी सी तलैया में समुद्र समा सकता है? नहीं समा सकता है। इसलिए भरत जी की बड़ाई, भरत जी की प्रभुताई कोई नहीं कर सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब मुनि अनुसानु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे, मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत ही अच्छे लगे। भरत जी बहुत अच्छे लगे मुनि जी को, और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि जी की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान राम, हे धर्म नीति और गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम यहाँ से आगे अपने प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप रामायण की इन चौपाइयों का आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।